हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्पिरिट। शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। जानेंगे प्रबुद्ध जनों की, जनता की राय। तमाम पार्टियों के समर्थक भी मौजूद हैं। 2027 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का सत्ताधीश, इसी पर जानेंगे जनता की राय। सबसे पहले चालू करते हैं विश्वकर्मा जी आपसे। हाँ जी। किसकी सरकार बनेगी? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आपने पूछा किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार? अरे इस अभी सरकार किसकी है, तो जिसकी सरकार है वही सरकार रहेगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है ना, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन इतनी जल्दी 100 बरस बाद परिवर्तन होता है। 12 में अखिलेश थे, 17 में परिवर्तन हो वो गया। परिवर्तन नहीं है, हाँ। उनकी नादानी है। अच्छा, उनके ऊपर 7.5 सवार थी। तो आपके यहाँ केतु तो नहीं? हमारे यहाँ कोई केतु वेतु नहीं, यहाँ पे सब गंगा जल छिड़क के चल रहा मामला। पंडिताई चल रही बराबर। हमारे यहाँ एक से एक शंकराचार्य, एक से एक बटुक। हमारे यहाँ ये देखिए धार्मिक पार्टी। शंकराचार्य को मान कहाँ रहे हैं आप लोग? भाई जो होगा उसको माना जाएगा, जो नहीं होगा थोड़ी माना जाएगा। है हमारे यहाँ धार्मिक पार्टी है, सांस्कारिक पार्टी है। यहाँ पे छोटे बड़े का लिहाज है। यहाँ पे अमीर गरीब शिक्षित बेरोजगार सबके लिए पार्टी है, इसलिए और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की खोपड़ी देखी है ना, एकदम सफा चट है। जरा से यहाँ चू चा किए नहीं कि वो घुसे नहीं सीधा। नली एकदम दोनों, पहले तो एक पैर की तरफ नली थी, अब दोनों पैर की तरफ नली है। जरा सभी चैन स्नेचिंग किए, बहन बेटियों को छेड़े, डकैती डाले, रोड होल्ड अप किए कि समझो उनका राम नाम सत्य हुआ। आप 2014 के पहले आपने देखा होगा, हम लोग सड़क पे चलते थे तो यही पेड़ काट के माफिया गुंडे मवाली चोर बदमाश पेड़ को सड़क पे गिरा करके बस लूट लेते थे। बस ड्राइवर को कंडक्टर को गोली मार देते थे पेड़ गिरा करके। 2014 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं आपने सुना कि रोड होल्ड अप हुआ है? रोड होल्ड अप माने जानते हैं आप? पेड़ काट के गिरा देते हैं सड़क पे और पूरी गाड़ी लूट लेते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं, पब्लिक को लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। आज पूरे 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, एक भी रोड होल्ड अप कहीं हुआ हो? आप बता दीजिए, कहीं नहीं हुआ। पूज्य महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश में आए, कहीं एक रोड होल्ड अप हुआ? आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो बदमाशी करेगा, ये बदमाशों को ठीक करने की सरकार है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शांति प्रिय रहिए, शांति से रहिए, भाईचारा कायम रखिए। यहाँ न कोई जात पात है, न कोई छुआछूत है, न कोई छोटा बड़ा है। सब यहाँ उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी के उस मिट्टी को तिलक लगाते हैं और अमन चैन से हैं। अच्छा, मान्यवर कांची राम जी को भारत रत्न दिला दीजिए। बसपा मांग कर रही है, बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी कह रही हैं कि मान्यवर कांची राम साहब को भारत रत्न मिले, तो कह दीजिए मोदी जी योगी जी से कि मिले भाई। देखिए कहना नहीं है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आपने देखा होगा जो लोग मान्यवर कांशीराम साहब की माँ बहन को गाली देते थे, एक समय था, वो भी समय हमने देखा है। मान्यवर कांशीराम साहब का नाम ले लेते थे तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग उनकी माँ बहन को गाली देते थे। और आज जब समय बदला तो क्या कर रहे हैं मालूम है? मान्यवर कांशीराम साहब की फोटो लगा के होल्डिंग में, और 3-3 4-4 लोग इतने उतावले हो गए हैं होल्डिंग लगाने के लिए, होल्डिंगे लेके फाट पर रहे, उनका पैर छिल जा रहा। मतलब आप सोचिए कि क्या है ये सब। भारतीय जनता पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब को, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो पहले कह चुका है कि हम उनको भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। उसमें किसी को लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को पोतांबरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सांस्कारिक पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, मान्यवर कांशीराम साहब को सुशोभित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई परेशान ना हो, पूज्य महाराज जी हैं और हमारे बबर शेर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब लोग कर रहे हैं और सुशोभित करेंगे। ठीक है, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, रोड मैप नहीं होता है और शंकराचार्य बटुकों का सम्मान है। अब इतनी तारीफ कौन करता है कैमरे पर अपनी पार्टी की? अरे सबसे ज्यादा पीड़ित यही है विश्वकर्मा समाज के लोग। इनको जो है इतने अच्छे नेता हैं, ये मैं देखता हूँ कि तमाम गरीब गुरबा दलितों का ये तमाम वो करते हैं।
कोई पद मिला इनको, इनके समाज को मिला, अपने समाज को एक पद नहीं दिलवा सकते। ये खाली जो है यही भाजपा की बढ़ाई करे, चमचाई करे, दलाली करे, टाट बिछाए, बस्ता उठाए। इनको कुछ मिल सकता है क्या? कुछ दे सकते? पता है क्यों नहीं दे रहे? इनका इतना वोट बैंक नहीं है। अगर इनका वोट बैंक होता तो पंकज चौधरी की तरह बुला के इनको भी कोई पद दे दिए होते। शर्म करो आप, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इस भाजपा से कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम दूसरी पार्टी आपको कैबिनेट मंत्री बनाती थी, राज्य मंत्री बनाती थी। आप अब बताइए, शर्म की बात है। संख्या की व्यक्तित्व देखा है, अब जो है भाजपा जातिवादी हो गई, संख्यावादी हो गई। अब संख्या से काम चलेगा? ये भाजपा जो है ना कार्यकर्ताओं की हुई, ना अच्छे लोगों की हुई। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा व्यापारी भाजपा में, उतनी बड़ी कुर्सी। ये लोग जो है सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये क्या है जानते हो? इनके प्रधानमंत्री काम क्या है? ये अटल जी थे, 16 दल की सरकार चला रहे थे, 16 दलों की सरकार चला रहे थे। अब लोग कहते हैं कि मिलीजुली सरकार बड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन उन्होंने 16 दल की सरकार में भारत राष्ट्र को परमाणु संपन्न बना दिया। अब ये जो महामानव, अवतारी पुरुष, भगवान, ये जो है 2 बार के बहुमत की सरकार में 2 एक्ट ला दिया, बस और कोई नहीं है। एक SC ST एक्ट लाए और एक UGC एक्ट लाए, और कुछ लाए नहीं। एक काम और किया, मुसलमानों के लिए काम अच्छा किया है। मुसलमानों के, विश्वकर्मा समाज के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के लिए काम किया है। कहा कि हिंदुओं को आयुष्मान कार्ड ना मिले। कहा क्यों? कहा हम दो हमारे दो। ये सरकार कहती है हम दो हमारे दो, और लगा दिया आयुष्मान कार्ड 6 डिजिट। और सुन लीजिए, मुसलमान के लड़कियों को 22,000 देते हैं ये छात्रवृत्ति, हमारे हिंदू समाज के बच्चे विश्वकर्मा समाज से दिला दें 22,000, तब जानू मैं कि नेता हैं। कभी नहीं दिला पाएंगे, किसी कीमत नहीं। सबसे अल्पसंख्यक समाज है विश्वकर्मा, ये दिला के दिखाएं। ये खाली चमचाई कर ले, दलाली कर ले, कभी नहीं दिला पाएंगे समाज को। समाज को दिला नहीं सकते, आते हो नेतागिरी करने। 27 में किसकी? 27 में भाजपा नहीं आएगी, किसी कीमत पे नहीं आएगी। और देखा बिटिया की बड़ाई क्या करे, बिटिया कमाई चाहे जितना खराब हो, चाहे 4 जने के रोज की टहरत हो, वैसे ये लोग हैं। भाजपा चाहे जितना गड़बड़ करे। कहा था बब्बर थेर थे, जब से श्रवण हट गया, जनरल कास्ट हट गया भाजपा से, तब से हो गए CR और पहुंच गए ट्रम्प के साथ दंडवत हो गए। अब बताइए, अब बताओ, वहां के मंत्री आ रहा है कर चाइना की तरह भारत को पनपने नहीं देंगे प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली में। और ये भाजपा वाले 56 इंची विश्व गुरु उसको डांट नहीं पाए, उसको बोल नहीं पाए। कहते हैं बब्बर शेर हैं, यही बब्बर शेर है। CR की तरह हु कर दिए होते तब भी उसको हु भी न कर पाए। बताइए, आपके राजधानी में आकर के आपको कह कैसे जा रहा है? शर्म नहीं आई आपको? शर्म आनी चाहिए। ये पहले थे 56 इंची का इनका सीना था, अब हो गया 28 का। जब जनरल कास्ट इनसे दूर हो गई तो ये अब हो गया इनका सीना 28 वाला। अब ये जो है कोई काम वाम कर नहीं पाएंगे। इनको अगर जो है एक छोटा सा कोई डांट भी देगा, अगर जो आदमी यार विपक्ष के नेता का जवाब न दे पाता हो, सदन से सुन लेके आज राहुल गांधी आ रहे हैं तो सदन में ना आए, उसकी बात करते हैं 56 इंची विश्व गुरु। ये विश्व चेला के लायक भी नहीं है, समझे? विश्व चेला के लायक नहीं है, फिर भी ये लोग कहते हैं बब्बर शेर। काम कुछ नहीं, समझा? वही नाम चिन्नी प्रसाद, मिठाई ममरेव के तना नहीं। नाम चिन्नी प्रसाद, चीनी का नाम, और मिठाई ममरेव के तना नहीं। वही हाल मोदी का है, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन आएंगे बताएंगे अरे बब्बर शेर। 27 में साफ, 27 में साफ, और हम लोग करेंगे इनसे हिसाब। बिंदु लगता है बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा कि नहीं? देखिए, बहन मायावती जी का एक वोट बैंक है, अगर वो ज्यादा एक्टिव होंगे तो निश्चित तौर से उनका वोट बैंक उन्हीं को पसंद करता है, उन्हीं का पसंदीदा अपना नेता मानता है। उनका 21% इस प्रदेश में आबादी है, तो जरूर मायावती जैसा संघर्षशील नेता और दलित की इतनी बड़ी चेहता मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इस धरती पर कोई पैदा होगा। जितना बहन मायावती जी ने दलितों के लिए किया है, वो शायद उतना कोई नेता नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, उनका एक जनाधार है, उनका एक वोट बैंक है, वो उन्हीं को पसंद करता है। गांव के आज भी लोग घास काटने वाले हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, अगर हाथी दिखेगा तो उसी को दाबते हैं। तो ये बहन मायावती जी का बड़ी बात है